हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता एंड वेलकम टू एसएन पाठशाला। अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 2.2 का। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन है, बाईचंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचंग. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each of them? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाईचंग्स के जो फादर हैं वो क्या है? 26 years younger than बाईचंग्स ग्रैंडफादर. मीन्स जो बाईचंग के फादर हैं वो बाईचंग के ग्रैंडफादर से, मीन्स इसके पापा जो हैं, बाईचंग के पापा अपने खुद के पापा से कितने छोटे हैं? 26 years younger, मतलब छोटे हैं. एंड 29 years ओल्डर देन बाईचंग. अब क्वेश्चन को दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करके पढ़ेंगे. पहला, बाईचंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईचंग. तो पहले तो हमको यहां मानना होगा कि बाईचंग का एज क्या है. यहाँ तीन कंडीशन, आप किसी को भी एक मान सकते हैं. मैं यहां मान के चल रही हूँ बाईचंग्स एज. लेट द एज ऑफ बाईचंग be what? X years. X years. बाईचंग का एज क्या माने? X माने. अब क्वेश्चन ब्रेक करते हैं. बाईचंग्स फादर इज 29 years older than बाईचंग. बाईचंग से ओल्डर हैं, मतलब बड़े हैं. कौन? बाईचंग के फादर. तो यानी बाईचंग के फादर का एज कितना हो जाएगा? X plus 29 years. So the age of बाईचंग्स फादर be what? X plus 29 years. इसमें तीन लोगों की बात कही गई है. थर्ड वन आते हैं बाईचंग्स के ग्रैंडफादर. अगेन द एज ऑफ बाईचंग्स ग्रैंडफादर बी व्हाट? अब क्या है, बाईचंग्स के जो फादर है वो कितने इयर्स ओल्डर है, सॉरी यंगर है बाईचंग्स ग्रैंडफादर से? 26. यानी अब यहां सिर्फ हम तो बाईचंग को माने थे ना, तो ये जो बाईचंग है वो अपने ग्रैंडफादर से भी छोटा होगा और फादर से भी छोटा होगा. तो पहले तो ये है 29 तो होगा ही, प्लस 26 होगा. क्यों? क्योंकि ये तो दोनों से छोटा होगा ना, तो दोनों की एज को ऐड करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज, तीनों का जो एज है, सम है, वो क्या है? 135 years. यानी बाईचंग प्लस बाईचंग के फादर प्लस बाईचंग के ग्रैंडफादर, ये तीनों मिलके हैं 135. अब आपको सॉल्व करना है. 1 2 3, 3 टाइम्स है x, 3x प्लस सबको ऐड करिए. 29 प्लस 29 और 26 कितना हुआ? 55 इज इक्वल टू 135. 3x इज इक्वल टू 135, या फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए. 3x प्लस 29 प्लस 55, 84 is equal to 135. Therefore 3x is equal to 135 minus 84. 5 से 4 गया 1, 13 से 8 गया कितना हो जाएगा? 5. Therefore x is equal to what? 51 divided by 3 means 17 years. ये क्या मिला आपको? बाईचंग्स का एज मिला. लेकिन हमने क्या पूछा? व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ देम? तीनों का एज पूछ रहा है. यानी हेंस द एज ऑफ बाईचंग इज 17 years. The age of
बाई चांस फादर इज व्हाट, x प्लस 29 ईयर्स लिए थे ना, x प्लस 29 मीन 17 आपका आया था x, और 29 46 ईयर्स हो गया किसका, उसके बाई चांस के फादर का. अगेन द एज ऑफ बाई चांस ग्रैंडफादर इज व्हाट, x प्लस 29 प्लस 26 यानी 17 प्लस 29 प्लस 26 हम लोग यहाँ ऐड किया था ना, कितना आया था 55, तो यही ऐड कर देते हैं 55 ऐड करके लिख लीजिए, यानी 72 ईयर्स. यानी तीनों वैल्यूज मिल गया. आप इसमें या तो बाई चांस के फादर को x मान लीजिए, तो ये x माइनस 29 हो जाएगा. आप किसी को भी मान सकते हैं, ग्रैंडफादर को भी x मान सकते हैं, फादर को भी मान सकते हैं. हमने यहाँ बाई चांस के एज को x ईयर्स माना. ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. Question number 12 है 15 years from now. Question number 12. $15 from now, Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? क्या रहा है क्वेश्चन 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 साल. रवीज एज विल बी, रवि का एज क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, उसके प्रेजेंट एज का कितना 4 टाइम्स हो जाएगा 15 साल के बाद. मतलब आफ्टर 15 ईयर्स रवीज एज विल बी 4 टाइम ऑफ हिज प्रेजेंट एज. व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज? तो एक और ऐसे क्वेश्चन में आपका एक मतलब कि ट्रिक होता है, ट्रिक कह लीजिए. वो क्या होता है, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है हम उसी को एक क्या वेरिएबल मान के चलते हैं, मतलब एक्स वाई जेड अब जो भी मान लो. व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो हम यही मानेंगे लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी व्हाट एक्स ईयर्स. लेट द रवीज प्रेजेंट एज बी व्हाट एक्स ईयर्स. अभी रवि का एज क्या है एक्स ईयर्स है, मतलब एक्स साल है. फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज. आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 years, Ravi's age will be what 4 times कह रहा है his present age. तो present age तो इसका x था ना, तो 4 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करना है.
और क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है, हम सॉल्व कैसे करें? देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आफ्टर 15 ईयर्स, हम यहीं से उठाएंगे क्वेश्चन। आफ्टर 15 ईयर्स मतलब प्रेजेंट एज के 15 साल बाद, एक्स में 15 साल जोड़ दिए, क्या हो जाता है उसका प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, आफ्टर 15 ईयर्स, क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है तो हम यही सब उठाएंगे। आफ्टर 15, आपको बताया था कि आफ्टर होगा तो प्लस, बिफोर होगा तो माइनस। तो आफ्टर 15 ईयर्स करें यानी एक्स प्लस 15 व्हाट, उसका प्रेजेंट एज का क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। रवि's एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, तो ये 4x हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, 15 एज इट इज रहेगा, ये 4x हो गया। ये आपका x है, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू व्हाट 3x। यहाँ 3 क्या चीज है मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 15/3 इज इक्वल टू x। 3 5 जा 15 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू व्हाट 5। आपको पूछ क्या रखा है, व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज, मीन्स हेंस आपका क्या हो गया रवि's प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स। ये हो गया आपका आंसर। जब भी क्वेश्चन में कुछ मेंशन मतलब कि मेंशन नहीं हो, जैसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ कुछ ईयर्स लिखे होते हैं। फ्रॉम नाउ बोलेगा, मीन्स आफ्टर बोलेगा या बिफोर बोलेगा, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ लिख करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।